Assalamu alaikum students. Today our topic is communication standard OSI reference model. I will briefly describe its different layer. Basically, ISO have developed these standards for data communication over the national and international networks. नेटवर्क के ऊपर एक डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या एक नोड से दूसरे नोड तक जाने के लिए ISO ने एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया है. ठीक है, that data each data follow that set of rules, that standards, ठीक है, from one computer to other computer on the networks. ठीक है, डाटा नेटवर्क में ट्रांसफर करता है by following some set of rules. These rules are known as protocols. इन रूल्स को प्रोटोकॉल्स कहा जाता है और these protocol involves software, hardware and set of rules. These are installed on both ends of the computer, at the receiving end, at the sending end. Okay? Now I will explain it briefly. Basically, OSI is a reference model. It stands for Open System Interconnections. It is developed by ISO International Standard Organizations. It is used for data communication on the network. Many other model, for example, TCP/IP models. Those are practically implemented on the internet, but this is OSI is a reference model. It is used as a reference for all the other models because OSI reference model is developed and organized by ISO. Okay? These are the 7 layer. I will briefly describe it. 7 layer application layers. It provides end user services. It interacts with the operating system or application software to send files, read message or calls. देखें, डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है. फॉर एग्जांपल, यहाँ से मैसेज जा रहा है, वॉइस मैसेज जा रहा है, वीडियो जा रही, कॉल जा रही है यहाँ से. ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी विद इन दी पाकिस्तान, इसी पाकिस्तान में किसी दूसरे सिटी जा रही है, या फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से सऊदी अरब कॉल जा रही है, मैसेज जा रहा है, वॉइस जा रहा है. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान एक कॉन्टिनेंट से, एशिया के कॉन्टिनेंट से किसी दूसरे सब कॉन्टिनेंट, किसी दूसरे बराज़म में, अमेरिका में, यूरोप में किसी दूसरे बराज़म में कॉल जा रही है, वॉइस जा रही है, मैसेज जा रहे हैं. ठीक है, ये जितनी भी डाटा कम्युनिकेशन हो रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट्स, ठीक है, उसमें फॉर डिस्टेंस 1000 किलोमीटर का है या 10,000 किलोमीटर्स का है, जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है, दे आल हैव टू फॉलो सम सेट ऑफ रूल्स, सम पैटर्न्स. ठीक है, दीज फर्स्ट इज द एप्लीकेशन लेयर. अब यूजर हैव टू इंटरेक्ट, एंड यूजर इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशन लेयर से. फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव स्मार्टफोन बट आई हैव इंस्टॉल द प्रॉपर सॉफ्टवेयर फॉर मैसेजिंग, वॉइस और कॉल. ठीक है, वी कैन से व्हाट्सएप, वी कैन से मैसेंजर. ठीक है, नो आई कैन सेंड. ठीक है, मैसेंजर, व्हाट्सएप, these lie in application layer, and these application layer is directly interact with the operating system or application software. We know that in the case of mobile, generally operating Android is the operating system generally we use. No other application layer software have directly interact with the operating system and application software to send files, read message or calls. Number 6, presentation layer. It takes the data from the application layer and convert it into standard format so that other layer can understands. ठीक है, अब प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा कि एप्लीकेशन लेयर से डाटा लेगा और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा ताकि जो रिसीविंग एंड पर है, ठीक है, अगर डाटा हमेशा ट्रेवल करता है एक जगह से दूसरी जगह बाय फॉलोइंग सम सेट ऑफ रूल्स, बाय फॉलोइंग सम स्टैंडर्ड्स. अगर आप उन स्टैंडर्ड से हटकर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, कोई उन स्टैंडर्ड से हटकर आप डाटा सेंड करेंगे, तो वो डाटा ट्रांसफ़र भी नहीं होगा और डाटा रिसीविंग एंड तक नहीं पहुंचेगा. ठीक है, तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है कि डाटा को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है सो डैट द डाटा कैन बी अदर लेयर्स कैन अंडरस्टैंड इट ऑन द रिसीविंग एंड. फिफ्थ, सेशन लेयर. इट डील्स विद सिक्योरिटी, नेम रिकॉग्निशन, लॉगिंग एट बोथ एंड्स. ठीक है, सेशन लेयर क्या करती है कि बोथ रिसीविंग और सेंडिंग के दरम्यान एक सेशन क्रिएट करती है और ये डील्स करती है कि सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन, नेम, रिकॉग्निशन, लॉगिंग एट द बोथ एंड, एट द रिसीविंग एंड सेंडिंग एंड पे. तो ये बेसिकली एक सेशन लेयर जो है ये
एक सेशन क्रिएट करती है दोनों कंप्यूटर्स के दरम्यान जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट नाउ फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर, it establishes connection between two computers, making sure that data is received in the right format or right order. ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग कनेक्शन बिटवीन टू, एक फिजिकल कनेक्शन स्टैब्लिश करती है और ये देखती है कि डाटा जो है ना, डाटा जिस सीक्वेंस से जा रहा है, जिस सीक्वेंस से सेंड हो जा रहा है, उसी सीक्वेंस से क्या डाटा रिसीविंग एंड पे रिसीव हो रहा है। इट डील्स द सेशन लेयर्स क्रिएट सेशन बिटवीन टू एंड्स, ठीक है, विद डील सिक्योरिटी, नेम रिकॉग्निशन, लॉगिंग एट बोथ एंड। Then come to the transport layer, which is responsible for establishing connection between two computers. Okay, it check that the data is sent in the right order, right sequence from the sending end. Similarly, it also check at the receiving end data is received with sequence number, कोई डाटा पैकेट मिस तो नहीं होगा। यानी ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर फिजिकल कनेक्शन, फॉर फिजिकल लेयर प्रोवाइड करती है ताकि डाटा एक एंड से दूसरे एंड तक जो है वो सक्सेसफुली पहुंच जाए और उसमें देयर इज नो लॉस ऑफ पैकेट्स, ठीक, फ्रॉम सेंडिंग एंड और फ्रॉम रिसीविंग एंड। नेक्स्ट इज नेटवर्क लेयर, इट डिसाइड द फिजिकल पाथवे, राउटर वर्क्स इन नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर एक फिजिकल, राउटर्स आर द डिवाइस, ठीक है, दैट हैव एन एल्गोरिदम्स, उनके अंदर एल्गोरिदम इंस्टॉल होते हैं, ठीक है, दैट डिसाइड्स द बेस्ट पॉसिबल शॉर्टेस्ट पाथ for the sending of data from source to destination। राउटर क्या करते हैं कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक डाटा सेंड करते हैं और उन राउटर्स के पास पूरा एक एल्गोरिदम होता है और वो देखते हैं कि पाथ ए से बी तक अगर जाना है तो कौन से पॉसिबल वेज हैं, ठीक है, और किस वे से डाटा जो है वो सेफली और शॉर्ट टाइम में दूसरे वे तक पहुंच सकता है। तो दिस लेयर डील्स विद द फिजिकल पाथवे एंड राउटर्स, बेसिकली राउटर्स की टाइप्स भी हैं, ठीक है, जो एक्टिव राउटर्स होते हैं उसके अंदर पूरा एल्गोरिदम डेवलप होता है और वो एक्टिव काम करते हैं और वो अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ द एल्गोरिदम्स, ठीक है, वो बेस्ट पॉसिबल वे सेलेक्ट करते हैं और उस वे के थ्रू जो है ना रूट सेलेक्ट करते हैं, बेसिकली सेलेक्ट रूट, देयरफॉर इट इज़ नॉन एज राउटर्स, और डाटा को एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक सेंड करते हैं। सेकेंड है डाटा लिंक लेयर। This layer converts data into packets and checks them before sending them on networks. For example, switch data। नेटवर्क पे जितना भी डाटा जा रहा है, फॉर एग्जांपल खासतौर पर जो TCP/IP यूज़ कर रहा है, जो मॉनिटरिंग यूज़ कर रहा है, डाटा पैकेट्स की सूरत में जाता है और उन पैकेट्स की नंबरिंग कर दी जाती है 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। तो डाटा लिंक लेयर क्या करती है कि उन पैकेट्स को उसकी नंबरिंग के हिसाब से उनका लिंक मेंटेन करती है और रिसीविंग एंड पे भी डाटा लिंक लेयर ही देखती है कि जो लिंक है अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस नंबर जो डाटा रिसीव हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है या कोई इसमें पैकेट मिसिंग है, ठीक है। तो ये स्विच डिवाइसेस होती है, ये एक्टिव डिवाइसेस होती है, ये एक एल्गोरिदम, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू डाटा रिसीव करती हैं और उसमें ये मेक श्योर करती हैं कि डाटा जो है ना वो जितना सेंडिंग एंड से डाटा आ रहा है उसी तरह रिसीविंग एंड पे डाटा रिसीव हो रहा है। फर्स्ट है फिजिकल लेयर। It defines cabling system, hardware, cables have repeater work in this layer। फिजिकल लेयर एक फिजिकली पाथ, ये इसमें तमाम हार्डवेयर आ जाता है, केबल्स आ जाते हैं, कोएक्सियल केबल जिसके थ्रू डाटा मूव करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंटरनेट्स के लिए अगर हम सैटेलाइट यूज़ करें तो उसमें माइक्रोवेव ट्रांसमिशंस आ जाएंगी, ठीक है। अगर हम उसके लिए केबलिंग सिस्टम यूज़ करें तो उसमें केबल आ जाएगी। तो फिजिकल लेयर डील करती है तमाम फिजिकल थिंग्स से जिनके थ्रू डाटा मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल केबल्स हैं, हब्स हैं, रिपीटर्स हैं, जिनके थ्रू डाटा मूव करके एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है। नो आई विल एक्सप्लेन ब्रीफली कि OSI इज basically reference model open system interconnection। It is developed by the ISO international standard organization, world organization, ठीक है। It have defined set of rules, set of layers, ठीक है, for all the models that want to send their data on the internet for national level or at the international level। These are the basically layer। first application layers, ठीक है, that deals with the end user services, application software, operating system। For example, we can say that we have WhatsApp, Messenger, these are responsible for sending and receiving data, but these layers cannot work without application software or without operating system, without Android operating system or without application software, these layers cannot work।
ठीक है। नेक्स्ट है जी प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। that present the data into standard form so that both ends can receive the data. Without converting into standard form, the data cannot be sent or the data cannot be received. Next is session layer. It creates session between two layers by implementing security, name recognition, logging, etc. Similarly, next transport layer, it establishes connection between two computers, making sure that data is received in right format, right order. Transport layer is basically a layer that carry the data from source and deliver it to the destination layer. Next in network layer, it deals with the communication devices, routers. Routers is an active device which decide the route to send data from source to destination. Next is data link layer. Because data is converted, data is sent on the net in the form of packets or chunks. Okay. Data link layer maintain the numbering and sequence of that packets from sending point, from sending computer, and also as well as from receiving computer. And physical layer, it defines basically the cabling system, physical system that are involved in data communication process. For example, cabling system में माइक्रोवेव ट्रांसमिशंस हैं, रिपीटर्स एंड हब एक्सेट्रा. This is very important topic according to the board point of view. So I hope that you will understand it and will prepare it. Any question regarding this can be asked in comments. ठीक है, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.